सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। ओके, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजली इंटरव्यू में पूछी जाती है। ओके, तो बेसिकली ये प्लेलिस्ट मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ कि 5 to 10 मिनट्स में आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। उसमें कौन सी है? स्टैटिक, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। सेकंड है रिलेटिव, देन फिक्स्ड, देन एब्सोल्यूट एंड देन स्टिकी। तो इन पांचों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है index.html में। बेसिकली ये 4 बॉक्स हमने बनाए हैं। ओके, और ये जो p टैग्स है ये मैंने मतलब ऐसे ही कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए लिख दिया। ओके, ये हमारा बस कोड है और यहाँ पे हमने ये 4 CSS प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले वाली पोजीशन स्टैटिक क्या होती है। अब देखो, एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमारी ये वाली पोजीशन डिफ़ॉल्ट होती है। कोई भी आपसे पूछे इंटरव्यू में कि कौन सी पोजीशन डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपने बोलना है स्टैटिक। अब स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट को पोजीशन डिफ़ॉल्ट देते हैं, और सॉरी स्टैटिक देते हैं या डिफ़ॉल्ट कह लो आप, तो वो उसमें हम लोगों को टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 3 हमने डिफ टैग लिए। ओके, जिसमें हमने क्या लिखा, 1, 2, 3 एंड 4, और इनको हमने क्लास दे दी रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड पिंक बॉक्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले बॉक्स में, मतलब कि जो ग्रीन बॉक्स है ना, उसमें हम लोग पोजीशन स्टैटिक लगाते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने पोजीशन स्टैटिक लगा दी। ओके, अब जो हमने इसके अंदर लिखा है ना, इन सब बॉक्स के अंदर, वो क्या लिखा है, बॉर्डर दिया है और उसकी हाइट और विथ दी है। ओके, सब में हमने ये सेम किया हुआ है, बॉर्डर, हाइट, विथ। ब्लू बॉक्स में भी सेम किया और पिंक बॉक्स में भी हमने सेम लिखा है। बस इनका कलर हमने अलग कर दिया ताकि हम लोग डिफरेंस उनको देख सकें। ओके, अब देखो, ग्रीन वाले बॉक्स में हमने क्या लिखा, पोजीशन स्टैटिक। और अगर हम लोग पोजीशन स्टैटिक ना लिखें, इसको हम लोग एज इट इज लिखें ना, तब भी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो पेज है वो ऐसे ही दिखेगा। और अगर हम लोग इसमें पोजीशन लिख भी दें, तब भी हमारा पेज ऐसे ही एज इट इज दिखेगा, क्योंकि इसको कहते हैं पोजीशन स्टैटिक, जो कि है डिफ़ॉल्ट। ओके, और इसमें हमने अभी क्या किया, जो टॉप, बॉटम, ये सब जो हमने लिखा ना, वो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग देते हैं टॉप 50 पिक्सल। ओके, और अब मैंने इसको एंटर दबाया। अब देखो, इसमें वर्क ही नहीं कर रहा है ये क्यों नहीं कर रहा? हमने क्या दिया है कि टॉप, जो टॉप्स है इस बॉक्स का 50 पिक्सल डिस्टेंस बना दो। ओके, मतलब कि यहाँ पे रेड और ग्रीन बॉक्स में डिस्टेंस आ जाना चाहिए, बट ये काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? हमने यहाँ पे पढ़ा, स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। ओके, an element is not positioned in any specific way, it is always position according to the normal flow of the page। और ये आपने देख लिया कि हमने पोजीशन दी तब भी वो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये किसका क्या मतलब है, स्टैटिक जो पोजीशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, वो आपको नॉर्मल फ्लो जैसे ही होएगी। ओके, इसका मतलब पोजीशन स्टैटिक दो या ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा था पोजीशन स्टैटिक। अब नेक्स्ट हमारा है पोजीशन रिलेटिव। अब इस पोजीशन रिलेटिव डिस्कस करने से पहले हम लोग पोजीशन फिक्स देख लेते हैं। ओके, अब देखो, एन एलिमेंट इज पोजीशनड relative to the viewpoint, which means it always stays in the same place even if the page is scrolled। मतलब कि अगर हमने किसी को पोजीशन फिक्स्ड दे दी है तो वो वहीं पे टिका रहेगा। ओके, द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आज आर यूज्ड टू पोजीशन द एलिमेंट। अब ये ध्यान से देखना, अब हमने क्या किया, ग्रीन बॉक्स में हमने पोजीशन दे दी फिक्स्ड। ओके, अब हमने क्या दिया, इसको हमने दिया, फॉर एग्जाम्पल टॉप ना दे के हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं राइट, इसका दे देते हैं 0 पिक्सल, मतलब कि जो राइट की तरफ ये चला जाएगा। ओके, और टॉप भी हम लोग दे देते हैं इसका 0 पिक्सल। ओके, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, जो टॉप से, टॉप यहाँ पे है तो टॉप में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, राइट साइड में भी कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो ये इस तरफ हो जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। ये देखो,
जो हमारा सेकंड था ग्रीन बॉक्स, वो हमारा पोजीशन फिक्स्ड हो गया है। अब आप स्क्रॉल भी कर रहे हो ना तो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यही हमने यहाँ पे पढ़ा है, एन एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब कि जो इसका बॉडी है ना, ये हमारा बॉडी है, ओके ये पेज HTML पेज, तो इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। मतलब जो टॉप और हमने पोजीशन दी है इसकी, टॉप लेफ्ट जो भी हमने दिया वो इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। विच मीन्स इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रॉल्ड। हमने स्क्रॉल करके देखा, ये कोई भी इफेक्ट इसको नहीं हो रहा। द टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू पोजीशन द एलिमेंट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टॉप की जगह बॉटम दे दूँ, बॉटम 0, तो ये क्या करेगा, सबसे नीचे जाके हो जाएगा। मतलब कि ये देखो यहाँ पे हो गया, ओके। अब आप इसको स्क्रॉल करो चाहे कुछ भी करो तो ये कोई भी इफेक्ट इसको नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा था पोजीशन फिक्स्ड, ओके। उसके बाद आता है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये भी हम लोग बाद में देखते हैं। अब इसके पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन स्टिकी। अब ये देखो, एन एलिमेंट इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर्स स्क्रॉल पोजीशन, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टिकी ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं टॉप 0, ओके। और इसको हम लोग ने सेव कर लिया। अब इसने क्या किया, हमने सेकंड वाले पे वर्क किया। अब देखना, ये हमने रिफ्रेश किया, अब देखो एज इट इज़ हमको दिख रहा है। बट जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करेंगे और इस ग्रीन वाले का जो टॉप है वो 0 आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या दिया है, टॉप 0, मतलब कि जैसे ही इसका टॉप 0 आएगा तो वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। ये देखो, आप जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो, ये स्टिक हो गया। मतलब कि अभी ये अपने नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंगली है, बट जैसे इसका टॉप 0 हो गया, मतलब ये ऊपर आ गया, तो वैसे ये वहाँ पे स्टिक हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या किया, पोजीशन स्टिकी दी और उसको हमने टॉप कर दिया 0। तो यहीं पे हमने देखा था एन एलिमेंट इज पोजीशनड बेस्ड ऑन द यूजर्स स्क्रॉल पोजीशन, और हमने स्क्रॉल करके देखा। अब देखो, अ स्टिकी एलिमेंट टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। मतलब कि अभी ये रिलेटिव है, बट ये जैसे ही हमने इसको ऊपर किया उसका टॉप 0 आया तो वैसे वो फिक्स्ड हो गया, ओके। डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन, इट इज पोजीशन रिलेटिव अंटिल अ गिवन ऑफसेट पोजीशन इज मेट। मतलब कि ऑफसेट पोजीशन जब तक वो मेट करता है, मतलब कि जैसे हमने इसको बोला कि टॉप 0 पे तुम जैसे ही आओगे वैसे तुम स्टिकी हो जाओगे। तो ये हमारा था स्टिकी, ओके। अब मैंने आपको स्टिकी और फिक्स्ड एक साथ क्यों पढ़ाई, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, ओके। तो फिक्स्ड क्या होगा कि जहाँ पे भी आप उसको फिक्स स्टार्टिंग से करोगे ना, वहीं पे वो एज इट इज स्टार्टिंग से फिक्स्ड हो जाएगा, और उसमें आपको टॉप बॉटम पोजीशन देनी पड़ेगी। और स्टिकी के साथ भी सेम है कि जैसे ही उसका वो ऑफसेट वो मेट करेगा, मतलब कि जैसे ही टॉप 0 होगा तो वहाँ पे वो फिक्स्ड हो जाएगा, और आप कह सकते हो स्टिकी हो जाएगा, ओके। अब ये हमने तीन पोजीशन पढ़ ली, स्टैटिक, देन फिक्स्ड एंड देन स्टिकी। अब हम लोग करते हैं रिलेटिव, ओके। देखो, setting the top, right, bottom and left properties of a relatively position element will cause it to be adjusted away from its normal position। मतलब कि जैसे ही आप इसमें टॉप राइट बॉटम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो उसका नॉर्मल फ्लो होगा, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हमारा ये नॉर्मल फ्लो है ऐसे, तो अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे उसमें टॉप बॉटम रिलेटिव पोजीशन दे के, तो वो नॉर्मल फ्लो से अपना हट जाएगा, ओके। अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड टू फिट इनटू द गैप लेफ्ट बाय द एलिमेंट। अब ये हमारा मेन यहाँ पे जो है ये हमने डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्या दे देते हैं, रिलेटिव दे देते हैं, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, जो इसका टॉप है वो दे देते हैं 20 पिक्सल, ओके। और इसका हम लोग लेफ्ट भी 20 पिक्सल देते हैं, ओके। ये हमने दो प्रॉपर्टी इसमें एक्स्ट्रा लगा दी, क्योंकि एक्स्ट्रा तो नहीं लगाई। अब आप पोजीशन उसको रिलेटिव दोगे तो उसमें आप करोगे ना कि उसको अलग से हमको चाहिए, ओके। तो हमने यहाँ पे ये लेफ्ट और टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, अब जैसे हम लोग उसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना जो इसका ये बॉक्स है, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करती हूँ। देखो ये इसका बॉक्स है, ओके। यहाँ से इस रेड वाली लाइन से नीचे को आया ये 20 पिक्सल। अब ये बात ध्यान रखना आप, ये स्टार्टिंग जो उसका टॉप ये वाला है रेड के भी ऊपर, वहाँ से ये 20 पिक्सल नीचे नहीं आया, ये अपने व्यू पॉइंट से 20 पिक्सल नीचे आया,
ओके, ये आप खुद देख सकते हो, जो हमारा ये अब आप देख सकते हो, हमने जो ये रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स की हमने हाइट और विथ दिया है 50 पिक्सल, मतलब कि जो उसकी हाइट है वो 50 पिक्सल है। तो आप देख सकते हो कि यहीं तक 50 पिक्सल आ जाता है ये पेज, बट हमने इसको क्या दिया कि तुम टॉप से 20 पिक्सल नीचे आओ। ओके, तो ये अपने व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली आएगा। ओके, और सेकंड है अदर कंटेंट विल नॉट बी एडजस्टेड, मतलब कि जो बाकी कंटेंट है वो इसका जो जगह खाली बची है ना, वहाँ पे वो गैप जो हो गया हुआ एज इट इज़ गैप रहेगा, वो एडजस्ट नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट है रिलेटिव के, कि ये अपना जो इसकी पोजीशन होती है ना, उसके उसके वहाँ से अपना टॉप लेफ्ट और राइट देखता है। ओके, और सेकंड है कि इसका जो गैप बचेगा वो कोई भी अदर एलिमेंट फुलफिल नहीं करते। ओके, अब देखो यहाँ पे अब रिलेटिव की जगह हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट करते हैं। और अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखना, जैसे ही मैं इनको रिफ्रेश करूँगी, अब देखो ये स्टार्टिंग से 20 पिक्सल नीचे आया, और जो इसका गैप है ना वो भी फिल हो गया, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसने उसका गैप फिल कर दिया। तो यही है हमारा एब्सोल्यूट। एन एलिमेंट इज पोजीशन relative to the nearest position ancestor इंस्टेंट ऑफ पोजिशन रिलेटिव टू द व्यू पॉइंट लाइक फिक्स्ड। अब देखो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्या कह रहा है, जो इसका एब्सोल्यूट है, ओके, जो इसका इंसेस्टर होगा, मतलब कि जो इसका पेरेंट होगा ना, उसके अकॉर्डिंगली ये अपना जो डिस्टेंस है, मतलब लेफ्ट राइट, ये देखेगा। बट अभी इसमें क्या है, इसका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो इसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट जो ये पेज का है ना, पेज का व्यू पॉइंट, उसके अकॉर्डिंगली इसने अपनी पोजीशन को सेट कर लिया। ओके, तो ये हमारा मतलब था कि अगर अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि अगर इसका पेरेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होगा। बट आप इस केस में देखो कि इसका भी कोई पेरेंट नहीं है, तो इसने क्या किया, जो फुल हमारा पेज है ना उसके अकॉर्डिंगली इसने 20 पिक्सल नीचे लिख दिया। ओके, और सेकेंड है, हाउ एवर इफ एन एब्सोल्यूट पोजिशन एलिमेंट हैज़ नो पोजिशन इंसेस्टर इट यूजेस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड मूव्स अलॉन्ग द पेज स्क्रॉलिंग। यही हमने अभी देखा कि इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो इसने अपने बॉडी, मतलब पेरेंट बॉडी जो हमारी ये थी डॉक्यूमेंट बॉडी, उसके अकॉर्डिंगली इसने 20 पिक्सल ले लिया। ओके, और सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स आर मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड कैन ओवरलैप एलिमेंट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड वाला जो बॉक्स है 3 ब्लू कलर का, उसने इसकी पोजीशन ले ली। बट अगर हम लोग इसको रिलेटिव करते हैं, तो रिलेटिव में क्या हुआ हमारा, अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो इसका गैप किसी ने भी नहीं भरा, और रिलेटिव अपने जो उसका पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली ये 20 पिक्सल नीचे आया। बट एब्सोल्यूट यहाँ पे आया था, मतलब वो अपने डॉक्यूमेंट के पेज के अकॉर्डिंगली, और आप कह सकते हो इंसेस्टर के अकॉर्डिंगली नीचे आया। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ओके, अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, जो कि हम लोग जब कोई वेबसाइट बनाएंगे ना, तो हम लोग बेसिकली वही वाला एग्जांपल यूज़ करेंगे। अब आप देखना, अब आप इनको मैंने अलग अलग आपको चारों का पांचों का डिफरेंस बता दिया। अब एक अलग से एक एग्जांपल आपको जस्ट मैं दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ग्रीन बॉक्स को मैं यहाँ से हटा देती हूँ और इस डिफ के अंदर कर देती हूँ पेस्ट। ओके, मतलब कि इस रेड बॉक्स के अंदर मैंने ग्रीन बॉक्स लिख दिया। अब क्या होगा, जो ग्रीन बॉक्स है ना, ये इसका रेड बॉक्स का चाइल्ड हो गया। रेड बॉक्स जो है ये इसका पेरेंट हो जाएगा, पेरेंट और ये चाइल्ड। ठीक है, अब देखना, अगर हमने पेरेंट वाले को, पेरेंट हमारा रेड बॉक्स है, इसको हमने पोजीशन दी रिलेटिव। ओके, और इसके चाइल्ड को हमने पोजीशन दे दी एब्सोल्यूट। ओके, ये आप समझ लग गया। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ओके, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने अपने पेरेंट को, ये वाला जो इसका पेरेंट है रेड, उसके अकॉर्डिंगली इसके यहाँ पे ये 20 पिक्सल नीचे आ गया। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, जो पेरेंट वाला है ना उसकी मैं जो हाइट और विथ है ना वो इंक्रीज़ कर देती हूँ 100, तो आपको आसानी से समझ लग जाएगा। अभी इन दोनों की 50-50 तो आपको समझ नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये हमारा 100 हाइट और 100 विथ का बॉक्स है, तो इसने क्या किया, इस बॉक्स का, ये जो रेड बॉक्स है इसके अंदर आया ये। ओके, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये रेड बॉक्स इसका पेरेंट हो गया।
तो यहाँ पे इस पेरेंट के अकॉर्डिंगली ये इसके अंदर 20 लेफ्ट और 20 टॉप से आ गया। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी बॉक्स बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो उसमें अगर आपको बॉक्स के अंदर बॉक्स लिखना है तो आप वहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज़ करोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो जो भी पेरेंट होगा ना, पेरेंट में आपने क्या करना है, रिलेटिव देना है, उस रिलेटिव के अकॉर्डिंगली एब्सोल्यूट वर्क करेगा। ओके अगर हम लोग इसको यहाँ पे 10 दे दें, 10 पिक्सल और 10 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका थोड़ी सी पोजीशन उस तरफ होगी, देखो 20 इधर, सॉरी 10 इधर, 10 लेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिकली एग्जांपल है जो कि हम लोग यूजली वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग उस सेंस में यूज़ करते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव को कैसे हम लोग करते हैं। जो रिलेटिव होगा वो हमारा पेरेंट होगा, और जो एब्सोल्यूट होगा वो हमारा चाइल्ड के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। ओके तो हमने क्या इसमें वीडियो में डिस्कस किया, अलग अलग पांचों प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, फिर उसके साथ हम लोग कैसे रिलेटिव और एब्सोल्यूट को यूज़ करेंगे वो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके तो ये हमारा इस वीडियो में था टॉपिक पोजीशंस का, CSS पोजीशंस। ओके अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।